जगन्नाथपुरी में एक ब्राह्मण देवता अपने परिवार के साथ में रहा करते थे। एक बार उनके मन में विचार आया कि मेरी जो आयु है वह वृद्धावस्था की ओर बढ़ रही है, क्यों ना जीवन रहते मैं एक बार जगन्नाथपुरी से वृंदावन तक पैदल यात्रा करूं। घर में अपने विचार उन्होंने सबके सामने रखे व वह यात्रा के लिए उन्होंने प्रस्थान किया। रास्ते में उन्हें एक युवा ब्राह्मण मिले। दोनों की बातचीत हुई तो युवा ब्राह्मण ने सोचा कि क्यों ना, ये तो भलाई का कार्य है, क्यों ना मैं इनकी सेवा के लिए इनके साथ में जाऊं। रास्ते में इनकी सेवा करूंगा और थोड़ा बहुत पुण्य में भी अर्जित करूंगा। तो ब्राह्मण देवता ने जब देखा कि वो जो युवा ब्राह्मण थे उन्होंने उनकी खूब सेवा की है, तो लौटते वक्त उन्होंने एक उनसे वचन दे दिया कि मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि जैसे ही मैं घर पहुँचूंगा, मेरी एक बेटी है उससे तुम्हारा विवाह मैं कर दूंगा। मैं तुम्हें यह वचन दे चुका। अब जो युवा ब्राह्मण थे वे गौड़ परिवार से थे, वह जो वृद्ध ब्राह्मण थे वह भी गौड़ परिवार से थे। वह एक ही नगर से थोड़ी थोड़ी दूरी पर ही थे। दोनों जगन्नाथपुरी के आसपास ही रहा करते थे। तो जैसे ही वे घर पहुंचे और जो वृद्ध ब्राह्मण थे उन्होंने उनके घर में बातचीत की कि मैं अपनी पुत्री का विवाह इन ब्राह्मण से तय करके आ गया हूँ, मैंने वचन दे दिया है। तो उनके घर वालों ने उन्हें समझाया कि उसके पास में क्या है, वह तो बहुत गरीब है। किंतु जो युवा ब्राह्मण थे उन्हें तो वचन याद था। कुछ समय के बाद में वे वृद्ध ब्राह्मण के घर पहुंचे व उन्हें कहा कि आपने वचन दिया था कि अपनी पुत्री का विवाह आप मुझसे करेंगे, तो आप मुहूर्त देखिए। अब जो वृद्ध ब्राह्मण थे वे बात से मुकर गए। जगन्नाथपुरी में पंचायत लगाई गई व दोनों पक्षों की बातें सुनी गई कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। वह जब पंचायत बिठाई गई तो उन पंचों ने भी एक तरह से वृद्ध ब्राह्मण की ओर ही पक्ष लिया। अब जब पंचों ने उनसे पूछा कि क्यों, जिस समय उन्होंने वचन दिया था तब तुम्हारे साथ में कौन था, तो जो युवा ब्राह्मण थे वे बड़े ही भोले थे। उन्होंने कहा कि हाँ, मेरे साथ में तो वृंदावन बिहारी लाल थे और वह ये सब बातें सुन रहे थे। अब वे पंच हंसने लगे और हंसते हुए ने कहा कि अच्छा है तो जाओ बुला के ले आओ, उन्हें गवाही दिलवा दो। पंचों ने हंसते हुए मजाक उड़ाते हुए उन युवा ब्राह्मण से कही। युवा ब्राह्मण इतने भोले थे कि वह सच समझ बैठे। वे चल दिए वृंदावन की ओर और श्री ठाकुर जी के सामने जाकर कहते हैं कि क्यों, आपने तो मेरी सारी बातें सुनी थी ना, दिया था ना मुझे वचन। वृद्ध ब्राह्मण ने तो आप चलिए और चलकर गवाही दीजिए। उनके भोलेपन पर हमारे ठाकुर जी रीझ गए और हंसकर कहने लगे कि अरे मैं क्यों चलूंगा, भला मूर्ति भी क्या चलकर गवाही दे सकती है। जैसे ही यह कहा तो वह जो युवा ब्राह्मण थे उन्होंने कहा कि जैसे मूर्ति बोल सकती है वैसे मूर्ति चल भी सकती है, आप चलिए और गवाही दीजिए, वरना मेरी इज्जत खराब हो जाएगी वहाँ गांव में। अब श्री कृष्ण ने कहा कि मैं चल तो सकता हूँ। वृंदावन बिहारी लाल जी ने इतराते हुए कहा कि मैं चल तो सकता हूँ, चलूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी खातिरदारी करनी होगी, मुझे अच्छा भोग प्रसाद लगाना होगा। जैसी मेरी सेवा मंदिर में होती है वैसी ही मेरी सेवा तुम्हें करनी होगी। अगर तुम तैयार हो तो मैं चल सकता हूँ। और एक बात, मुझे तुमसे वचन चाहिए कि जिस भोलेपन से तुम अभी मुझे यहाँ से ले जाने के लिए चल दिए हो, यह भोलापन तुम्हारा अंत समय तक खत्म नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगा और तुम्हें यही विश्वास होना चाहिए कि मैं तुम्हारे पीछे पीछे चल रहा हूँ। अगर यह भोलापन खत्म हुआ तो मैं वहीं रुक जाऊंगा और तुम्हें गवाही नहीं दूंगा। अपनी बात से मुकरोगे तो नहीं। सही यह बात हमारे युवा ब्राह्मण ने सुनी। उन्होंने कहा कि मुझे कोई प्रमाण तो चाहिए होगा कि आप मेरे पीछे पीछे चल रहे हैं। तो श्री वृंदावन बिहारी लाल जी ने नुपुर दिखाई व कहा कि जैसे जैसे मैं पीछे पीछे चलूंगा ऐसे तुम्हारे कानों में मेरे नुपुर की ध्वनि तुम्हारे कानों में पड़ती रहेगी और इससे तुम्हें विश्वास होता रहेगा कि मैं तुम्हारे पीछे पीछे चल रहा हूँ। अब पूरे रास्ते तो जो युवा ब्राह्मण थे उन्हें यह था कि श्री कृष्ण मेरे साथ में चल रहे हैं, तो उन्हें कोई शक नहीं हुआ। नुपुर की ध्वनि उनके कानों में आती रही। लेकिन जैसे ही वह जगन्नाथपुरी में प्रवेश किया वैसे ही उनके मन में फिर शादी का भाव आया कि अब तो मेरी शादी हो जाएगी, एक बार देखो तो सही कि कहीं जो वृंदावन बिहारी लाल जी हैं वह मुझे धोखा तो नहीं दे रहे। और जैसे ही उन्होंने पीछे देखा तो ठाकुर जी ने कहा कि देखो मुकर गए ना तुम तुम्हारी बात पर, अब मैं यहाँ से एक कदम भी नहीं चलूंगा। फिर जो युवा ब्राह्मण थे उन्होंने कहा कि आपने मुझे वचन दिया है। श्री कृष्ण ने कहा कि तुम तो अपने वचन से मुकर गए, लेकिन मैं अपने वचन से नहीं मुकरूंगा। एक काम करो, तुम जाओ और पंचों को यहीं बुला कर ले आओ। जैसे ही युवा ब्राह्मण गए और उन्होंने पंचों को बुलाया कि आए हैं मेरे ठाकुर जी अब तो गवाही देने के लिए। जब उन्होंने देखा और बिहारी जी ने गवाही दी कि हाँ ये जो ब्राह्मण है इन्होंने यहाँ ब्राह्मण देवता ने इन्हें वचन दिया था कि इनकी बेटी का विवाह ये इनसे करेंगे और अब ये यहाँ आकर मुकर गए।
तभी से हमारे वृंदावन बिहारी लाल जी जगन्नाथपुरी से 20 किलोमीटर की दूरी पर वहाँ पर साक्षी गोपाल के रूप में विराजमान हुए और वह मंदिर आज भी वहाँ पर साक्षी गोपाल मंदिर में के रूप में विराजमान है और हमारे ठाकुर जी वहाँ भक्तों को दर्शन देते हैं। राधे राधे।